उखने के शुक्रिया जे नायत अला 29 में दिया कि तोहनी अगर 29 साल के लड़का के भागे वाला दौड़े वाला विधायक चुनल हा तो सबके दौड़ाए के रख। झारखंड में 2029 में अगला विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी प्रारंभिक तैयारी शुरू कर चुकी है। आज के इस परिचर्चा में हम बात करेंगे कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की क्या तैयारी है, कहां कहां जेएलकेएम जबरदस्त टक्कर देगी, किन सीटों पर जीत की संभावना है। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि 81 में से 71 सीटों पर जेएलकेएम लड़ी थी, कई सीटों पर समीकरणों को बिगाड़ दिया था और झारखंड की राजनीति में भूचाल लाने का काम किया था। कि टेंशन मत लीजिए, अगर लड़ते लड़ते हार भी जाएंगे ना तो याद रखना गालिब, शहर की गलियों में, गांव की पगडंडियों में तुम्हारे जीत से चर्चा हमारे हार की होगी। 2024 के विधानसभा चुनाव में टाइगर जयराम महतो की नई नवेली पार्टी जेएलकेएम ने जो अपना जबरदस्त जलवा दिखाया था और अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया था, साथ ही आजसू को ऐसी पटखनी दी थी कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को भी हार का मुंह देखना पड़ा। बड़ी मुश्किल से एकमात्र विधायक मांडू से निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो मात्र 231 वोटों से जीतने में कामयाब हुए थे। तब से अब तक जयराम महतो ने जो राजनीति की है उसने सभी विपक्षियों को सचेत कर दिया है। 2024 में जयराम महतो को राजनीति में बच्चा समझने वाले सावधान हो चुके हैं और एक कड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर देखने लगे हैं और उनके दिमाग में जयराम महतो की जेएलकेएम के विरुद्ध भी रणनीति है। जेएलकेएम ने भी अपनी प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर जयराम महतो ताबड़तोड़ झारखंड का दौरा कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम उन विधानसभा सीटों की बात करेंगे जहां जहां जेएलकेएम की जीतने की संभावना बन रही है, साथ ही उन सीटों का भी विश्लेषण करेंगे जहां जेएलकेएम अन्य पार्टियों को कड़ी टक्कर देगी और कई खिलाड़ियों का खेल बिगाड़ सकती है। शुरुआत डुमरी सीट से करते हैं, जहां से जयराम फिलहाल विधायक हैं। यहां पर उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी है, यहां से विधायक रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र राजू महतो से, जो लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। झारखंड में जेएमएम की सरकार है तो उसका भरपूर सहयोग मिल ही रहा है। चूंकि जयराम का अधिकतर समय डुमरी से बाहर बीतता है, ऐसे में राजू महतो डुमरी में लगातार अपनी उपस्थिति बनाकर लोगों में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। आजसू की यशोदा देवी मुकाबले से बाहर है। देखा जाए तो यहाँ मुकाबला काफ़ी कड़ा होने जा रहा है। हालांकि फिलहाल जयराम महतो का पलड़ा भारी है, मगर पूर्ण रूप से ये दावा करना कि जयराम जीत ही जाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी इस सीट को जेएलकेएम के खाते में ही रखा जा सकता है। दूसरी सीट है बेरमो, जहां से पिछले चुनाव में जयराम खुद उम्मीदवार थे और 60,871 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। डुमरी में व्यस्त रहने के कारण जयराम महतो यहां ज्यादा समय नहीं दे पाए थे। उसके बावजूद इतना वोट लाना एक चमत्कार ही था, जिसने जमी जमाई संसाधनों से परिपूर्ण बीजेपी को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया था। तब से अब तक काफी कुछ बदल चुका है। बेरमो की सीट भी जेएलकेएम के लिए एक ऐसी सीट है जहां जीत की संभावना बन सकती है। तीसरी सीट है गोमिया, जहां से पूजा महतो उम्मीदवार थी और 59,077 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही। यहां आजसू को तगड़ा नुकसान पहुंचाया और वर्तमान विधायक लंबोदर महतो को मुकाबले से बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस सीट पर भी इस बार जेएलकेएम एक प्रमुख दावेदार है। अब आते हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां जेएलकेएम के दूसरे नंबर के सबसे बड़े जुझारू नेता क्रांतिकारी देवेंद्रनाथ महतो मैदान में थे, जिन्होंने 41,725 वोट प्राप्त किया था। हालांकि वे तीसरे स्थान पर रहे, मगर उनके ही कारण आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को हार का मुंह देखना पड़ा। यहां जेएलकेएम जीतने की स्थिति में थी, मगर जयराम महतो की अपरिपक्वता के कारण बनती बात बिगड़ गई। अमित महतो को पार्टी में शामिल कर सिल्ली से लड़वाने के चक्कर में काफी देर हो गई। देवेंद्रनाथ को अंत में टिकट दिया गया, जिसके कारण उचित तैयारी का समय नहीं मिल पाया। देवेंद्रनाथ ने वर्तमान में जो मेहनत की है और अपना नाम बनाया है, ऐसे में सिल्ली की सीट पर भी जेएलकेएम की तगड़ी दावेदारी बनती है। मांडू विधानसभा क्षेत्र भी जेएलकेएम के लिए संभावना का क्षेत्र है, जहां से बिहारी कुमार 71,276 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। जेएलकेएम ने अपना जनाधार यहां काफी मजबूत किया है और इस बार मुख्य मुकाबले में नजर आ रही है।
इसके अलावा कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे जहां JLKM दूसरे या तीसरे स्थान पर रहकर अपनी जबरदस्त उपस्थिति बनाई। इनमें टुंडी, जहां से मोतीलाल महतो ने 44,464, सिंदरी से उषा देवी 42,664 वोट लाकर मुकाबले को रोचक बना दिया था। बीजेपी और आजसू को तगड़ी चोट पहुंचाई थी। जिन अन्य सीटों पर JLKM तीसरे स्थान पर रही उनमें ईंचागढ़, टुंडी, तमाड़, गिरिडीह, बोकारो, निरसा, जुगसलाई, घाटशिला, पोटका, खरसावा, रामगढ़, खिजरी, खूंटी, तोरपा, कांके, जामताड़ा, बरहेट शामिल है। भले ही पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई, लेकिन 16 सीटों पर JLKM के उम्मीदवारों को इतने वोट मिले थे जो हार जीत के अंतर से भी अधिक थे, जिसके कारण पार्टी ने कई जगह पर चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया था। वर्तमान में JLKM का जनाधार और मजबूत हुआ है। 2024 में पार्टी के पास न तो अनुभव था न ही संसाधन थे। कई स्थानों पर बूथ मैनेजमेंट की कमी थी जो कि हार का एक प्रमुख कारण था, मगर इस बार संगठन भी है, संसाधन भी है और अनुभव भी। 2029 को ध्यान में रखकर JLKM अलग अलग मोर्चा तैयार कर रही है। जाति की राजनीति झारखंड की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। JLKM इस पर भी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। पिछली बार 71 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली JLKM इस बार सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। देखा जाए तो करीब 25 सीटें ऐसी है जहां JLKM जीत की आशा कर सकती है। जीत या हार ये तो परिणाम आने के बाद ही कहा जा सकता है, मगर ये 25 सीटें ऐसी है जहां JLKM एक तगड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर जरूर रहेगी। 2024 से अब तक काफी कुछ बदल चुका है और 2029 आते आते और भी बदलाव आएगा। जिस प्रकार जयराम महतो की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इससे कहा जा सकता है कि कम से कम 7 सीटें ऐसी है जहां JLKM मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में रहेगी और जीत की बहुत ज्यादा संभावना होगी। मगर एक कमजोरी जो JLKM अभी तक दूर नहीं कर पाई है वो है सेकेंड लाइन के दमदार नेताओं की कमी। हालांकि देवेंद्रनाथ महतो, बिहारी महतो ने अपना कुछ रंग जमाया है, मगर ये कुछ खास क्षेत्र में ही सिमटे हुए हैं। जयराम के अलावा JLKM में कोई ऐसा नेता नजर नहीं आता जिसका व्यापक पैमाने पर बड़े क्षेत्र में स्वीकार्यता हो। विधानसभा चुनाव के वक्त जयराम अकेले पूरे झारखंड को संभाल नहीं पाएंगे, चाहे कितनी भी मेहनत करे। मगर एक व्यक्ति की कार्य क्षमता की सीमा होती है और समय की भी। इसलिए जरूरी है कि JLKM में सेकेंड लाइन नेताओं को तैयार किया जाए जो पूरे झारखंड का दौरा करे और जनाधार बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने का काम करे। कई सीटों पर JLKM के जनाधार में काफी बढ़ोतरी हुई है। अन्य पार्टियों से हटकर जयराम महतो ने जो राजनीति की है, जनता के बीच अपना विश्वास पैदा किया है, निश्चय ही अगले चुनाव में JLKM को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि उनके कई पुराने साथी उनका साथ छोड़ चुके हैं और कई विवादों में भी JLKM का नाम आया है। विरोधियों, खासकर आजसू, अक्सर इस ताक में रहती है कि कैसे जयराम और JLKM को बदनाम किया जाए और पीछे धकेला जाए, मगर अभी तक जनता का भरोसा टूटा नहीं है। JLKM को इससे सावधान रहने की जरूरत है। चुनाव के ठीक पहले इस तरह का कोई विवाद जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाता है। समर्थकों की इच्छा है कि जयराम महतो झारखंड के अगले CM बने। फिलहाल तो ये अभी संभव नजर नहीं आता, मगर राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। जयराम 2029 में झारखंड के किंग बने या न बने, किंग मेकर तो जरूर बनेंगे। आपकी क्या राय है कि क्या जयराम महतो झारखंड के अगले CM बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर रहे। धन्यवाद।